नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम सिंप्लीफिकेशन का 5वां पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए नए क्वेश्चन देखते हैं हम। तो आज का पहला क्वेश्चन है 0.03 इंटू 0.3। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है हमारा 0.03 इंटू 0.3। अब देखो, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहां भी 3 है, इधर भी 3 है और बाकी सब 0 दिख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 3 से हम क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। 3 को 3 से गुणा किया तो कितना आएगा हमारा? 9। 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 9। अब हमें दशमलव देखना है, पॉइंट देखना है कि कितने कितने अंकों के बाद लगा हुआ है। तो देखो, इधर 1 अंक छोड़ के लगा हुआ है और इधर 2 अंक छोड़ के लगा हुआ है। तो 2 और 1 टोटल कितने हो गए? 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है हमें। किसमें? हमारे आंसर में। 1 अंक तो हमारे पास आ गया, 3 अंक छोड़ के लगाना है। इसको 3 अंक का बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 0 लगाएंगे। अब 0 किधर लगाएंगे? इधर लगाएंगे या इधर लगाएंगे? इस साइड लगाएंगे, क्योंकि इधर लगाने से इसकी वैल्यू में चेंज हो जाएगा। अब देखो, इस साइड नहीं लगाना, किधर लगाना है हमें? इस साइड। 1, 2 और 3। अब ये 3 अंक हो गए, पॉइंट कहां लगेगा? यहाँ पे। कहां लगेगा? दशमलव यहाँ पे। अब आगे क्या लगा देंगे हम? 0। तो 0.009 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आया समझ में? नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001। ये क्वेश्चन है हमारा। अब देखो, इसको हम सीधे जैसे हम छोटी क्लासों से जोड़ करते हैं उस तरीके से इसको जमाएंगे। देखो, सबसे पहले क्या है? 1। तो 1, इसके पीछे कुछ भी नहीं है, तो यहां क्या कर देते हैं हम? पॉइंट लगाएंगे और इसके पीछे क्या लगा देंगे? 0। अब इसमें देखना है कि सबसे ज्यादा पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा अंक कौन सी संख्या में? इस वाली में कितने हैं? पॉइंट के बाद 3 अंक हैं, तो सबको 3 अंक बनाना पड़ेगा हमें। इसको बना दिया 3। अब देखो, इसमें क्या है? 0.1, इसको भी 3 अंक बनाएंगे तो लास्ट में 2 0। फिर आगे 0.01, इसको 3 अंक बनाने के लिए यहाँ भी 0। फिर 0.001, लास्ट वाला क्या है? 0.001। अब जोड़ दो, ये क्या हो रहा है? सभी प्लस हो रहे हैं। ये 1, ये भी 1, ये भी 1, दशमलव की जगह दशमलव और 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1.111। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 200 गुणा 20 गुणा 2 गुणा 0.2 गुणा 0.02। अब देखो, इधर का पॉइंट हटाओ, नीचे बटा में 10, क्योंकि दशमलव हटेगा तो 1 आएगा, दशमलव के बाद 1 अंक है, 1 0। इसमें देखो, दशमलव हटाया 1 आया, 2 अंक हैं तो 2 0। अब देखो, 2 0 से 2 0 काट दी, इस 0 से ये 0, तो क्या बच गया हमारा ऊपर? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, इसमें 2 बच गया, पॉइंट हट चुका तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। 2 गुणा, इसमें भी क्या बचेगा? 2। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। क्या आ जाएगा हमारा आंसर इसमें? 32। ऑप्शन नंबर सी राइट
आंसर। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम है, मैक्सिमम फाइंड करना है, हमें मैक्सिमम ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या है 0.5, दूसरा क्या है 1/0.5, तीसरा है 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, चौथा क्या है 0.5 इंटू 2। अब देखो ये 0.5 है, इसको सोल्व करेंगे, यहां से दशमलव हटेगा, ऊपर क्या लग जाएगा 0, क्योंकि दशमलव के बाद में कितना अंक है, एक अंक है, ऊपर 0 लग गया। अब देखो 5 एकम 5, 5 दूना 10, इधर आओ 5 इंटू 5 कितना होगा 25, 25, दशमलव कहां लगेगी, इधर भी एक अंक छोड़ के, इधर भी एक अंक छोड़ के, एक और एक 2 अंक छोड़ के दशमलव, तो कहां जाएगा यहाँ पे इस जगह। इधर 5 दूना 10, 2 5 10 होता है, एक अंक छोड़ के पॉइंट, यानी पॉइंट कहां पे, दशमलव कहां पे इस जगह। तो देखो ये कितना हो रहा है 0.5, ये कितना हो रहा है 2, ये कितना हो रहा है 0.25 और ये 1। सबसे बड़ा कौन सा 2, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आ रही है समझ में, आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखो 7 + 7 + 7, ये तीनों किस में है, ब्रैकेट में, भाग 7 बटा 5 + 5 + 5 भाग 5। अब देखो ऊपर वाली संख्याओं में क्या है, सबसे पहले क्या सोल्व होगा, ब्रैकेट, बोर्डमास रूल से क्या सोल्व होगा, पहले ब्रैकेट। अब ब्रैकेट सोल्व होगा तो अंदर तीनों किस में है, प्लस में, तो ये तो कितना हो जाएगा हमारा 7 और 7 14, 14 और 7 21, 21 भाग 7 बटा, इसमें क्या सोल्व होगा, ब्रैकेट नहीं है तो उसके बाद क्या सोल्व होता है हमारा, भाग, डिवीजन। तो 5 का भाग 5 में देंगे कितनी बार, एक बार, तो यहां क्या आ गया 1। अब देखो 5 + 5 कितना हो गया 10, 10 + 1 कितना हो जाएगा 11, 21 भाग 7 बटा 11, 7 का भाग 21 में देंगे कितनी बार, 3 बार, 7 तिया 21 बटा 11, तो आंसर क्या आएगा हमारा 3 बटा 11, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो मैंने भाग में बताया था तुम्हें कि जो भाग ऐसे लिखा होता है उसमें हमेशा कैसे चलता है, ये इधर से इधर, इधर वाली संख्या का इधर वाली संख्या में भाग देते हैं, न कि इधर वाली संख्या के इधर। इसमें कैसे होगा, ये 21 बटा 7 ऐसे होगा, न कि 7 बटा 21, ये क्या है गलत है, ये इधर वाली संख्या का हमेशा इधर वाली संख्या में भाग दिया जाता है। आ रही बात समझ में, चलो आगे चलें। अब देखो यूनिट डिजिट वाला क्वेश्चन आया भाई, 346 346 इंटू 961 इंटू 579 इंटू 28। अब मैंने बताया था इकाई का अंक अगर हमें फाइंड करना है तो पूरे को गुणा नहीं करेंगे, किसको करेंगे, केवल और केवल सभी के इकाई अंक को। अब देखो सबसे पहले इन दोनों को गुणा करो, 8 नाम 72, अब इस 7 को भी छोड़ दो, किसको पकड़ लो, केवल 2 को, 2 को किससे गुणा करेंगे 1 से, 2 एकम 2, फिर 2 को किससे गुणा करेंगे 6 से, 6 दूनी 12,
अभी से एक को भी क्या करेंगे, छोड़ देंगे। क्या बचा हमारा, इकाई अंक 2। तो जो हमारा लास्ट में इकाई अंक यहाँ बचा है वही हमारे पूरे के गुणनफल में इकाई अंक होगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी 2 राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसका परिमाण सबसे अधिक है। अब देखो क्या क्या है, 1/√2, 1/√3, 1/√4 और 1/√5। अब देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अगर सबके अंश समान है, सबके अंश समान है, तो सबसे बड़ा मान किसका होगा, जिसका हर क्या होगा, सबसे छोटा होगा। जिसका सबसे छोटा हर होगा उसी का मान क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। यदि सभी के क्या है, हमारे अंश समान है। तो सब में समान है, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक और इसमें भी एक। तो सबसे छोटा अंश कौन सा है, √2। सबसे छोटा क्या, √2। ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है और ये सबसे बड़ा है। तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1/√2, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलें आगे। अब देखो √2 का मान दे रखा है हमें कितना, 1.4142। वैसे सबको पता होना चाहिए √2 का मान, √3 का मान। अब देखो आगे क्या दे रखा है, √2 का मान ये हो तो √2/9 का मान कितना होगा, √2/9 का मान पूछा है। तो √2/9 को कैसे लिख सकते हैं हम, √2/√9 लिख सकते हैं। ये बताया था मैंने कि यदि √a/b है तो इसको कैसे लिखेंगे हम, √a/√b, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो इसको ऐसे बदल दिया, √2/√9। अब ये क्या रह गया हमारा, √2/√9 का मान कितना होता है, 3। 9 का वर्गमूल 3। √2 का मान दे रखा है हमें 1.4142/3। 3 का भाग इसमें दे दो, 1 में नहीं जाता तो क्या होगा, 0 लगा के ये पॉइंट 14 में देंगे, 3 चौक 12, 2 बच गया, 1 उतारेंगे कितना हो गया हमारा 21, 3 7 21, फिर 3 का भाग 4 में एक बार, 3 चौक 12, 0.4741। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 0.4741, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आया समझ में, आगे चलें। अब देखो 1 बिलियन भाग 1000 क्या है, 1 बिलियन भाग 1000। अब सबसे पहले तो ये समझो कि बिलियन, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ये होता क्या है। तो देखो सबसे छोटा क्या होता है इसमें, मिलियन। अरे यूट्यूब पे इन पे देखते हो ना, इतने मिलियन लाइक हो गए, इतने मिलियन व्यू हो गए, इतने मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। तो मिलियन क्या होता है, 1 गुणा 10⁶, या फिर ऐसा समझो सीधा सीधा कि 1 के गुणा में कितने जीरो, 6 जीरो। एक के गुणा में कितने, 6 शून्य, या 1 के आगे 6 शून्य। गुणा में मत लिखो, इसको ऐसे लिख लो
एक के आगे कितने 6 शून्य। फिर आता है हमारा बिलियन। एक के आगे कितने 9 शून्य। फिर क्या आता है ट्रिलियन। एक के आगे 12 शून्य। आ रही है बात समझ में? मिलियन में 6 जीरो होते हैं, बिलियन में 9 जीरो होते हैं और ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं। तो हमें किसका पूछा है? बिलियन का। तो कैसे होगा ये? एक के आगे कितने जीरो लगेंगे? 9 जीरो लगेंगे। एक 9 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 जीरो। भाग किसका दे रहे हैं हम? 1000 का। तो 3 जीरो से 3 जीरो काट दो। अब क्या बच गया हमारा? देख लो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। कितना हो गया आंसर? ऑप्शन नंबर डी, 10 लाख। आई बात समझ में? याद रखना है, मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 6 जीरो, बिलियन में 9 जीरो और ट्रिलियन में 12 जीरो। समझे? आगे चलें। अब देखो बार वाले क्वेश्चन आ गए, तो क्या है देखो, 2.67 और बार किसके ऊपर है? 6 और 7 के ऊपर, प्लस 2.47 के ऊपर बार, प्लस 0.666 तीनों के ऊपर बार, माइनस 0.6 के ऊपर बार। अब देखो कैसे होगा ये, इसको कैसे लिखेंगे? 2 प्लस 6 7 बार है, बार हटाएंगे नीचे क्या आएगा? 9 9। जितने अंकों के ऊपर बार होता है उतने क्या आते हैं नीचे? 9 आता है, 9 आता है। प्लस फिर 2 दशमलव हटाएंगे क्या लगा देंगे? प्लस 47 बटा 9 9 प्लस 666 बटा 999। तीनों के ऊपर बार है तो 9 कितने आएंगे? 3 बार, माइनस 6 बटा 9। अब देखो किसका भाग दें इधर? 333 का भाग दे दो। इसमें कितनी बार जाएगा? 2 बार, और इसमें 3 बार। इसमें 3 का भाग देंगे 2 बार और इसमें 3 बार। अब देखो यहां क्या रहेगा हमारा? 2/3। ये किसका है? प्लस का। ये माइनस का 2/3। इससे तो क्या कट गया? ये कट गया। हमारे पास क्या बचा? ये बचा। इसको सोल्व करते हैं। 2 और 2 कितना हो गया? 4, प्लस 67/99 प्लस 47/99। दोनों को इनको अलग जोड़ दो तो ये कैसे हो जाएगा? देखो दोनों में 99 सेम है। इसको आगे कर देता हूं मैं इधर। तो ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस 99। दोनों में एक बार भाग जाएगा। ऊपर वाले दोनों जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 67 और 47 कितना हो गया? 60 और 40 100 और 14 114। 114। 99 इंटू 4 करेंगे कितना आएगा? 99 को 4 से गुणा किया तो 396 प्लस 114। अरे देखो यहां बटा में क्या लगाएंगे? 1। एलसीएम लेंगे कितना आएगा दोनों का? 99। 1 का भाग 99 देंगे, 99 बार 99 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 300
396। 396 प्लस क्या करेंगे 114, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 396 और 4 कितना हो गया 400 और 110 510, तो कितना हो जाएगा 510 बटा 99। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आ रहा है समझ में? इन दोनों को कॉमन निकाल लो, बाहर हटेगा नीचे 9 आएगा, जितने अंकों पे बाहर है 2 अंकों पे तो 99, इधर 2 अंकों पे 99, इधर 3 पे तो 999, यहाँ 1 पे तो 9। ये दोनों तो आपस में कट गए पूरे पूरे, इसको सोल्व कर लो, 2 और 2 4 जुड़ जाएंगे इधर आगे बाहर, इन दोनों को अलग से जोड़ेंगे हम, कितना होगा हमारा 114 बटा 99। इसको सोल्व किया तो क्या है आंसर हमारा 510 बटा 99। चले आगे। अब अगला क्वेश्चन है देखो, 186 इंटू 186 प्लस 136 इंटू 136 माइनस 2 गुणा 186 गुणा 136। अब देखो a बराबर 186 मान लो, b बराबर 136 मान लो, तो ये क्या हो रहा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है। इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या आता है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही आता है। 186 में से क्या घटाएंगे 136, 186 माइनस 136 का होल स्क्वायर, दोनों घटा दो क्या आ जाएगा हमारा 50। और 186 में से 136 घटाएं, देखो 6 में से गया 0, 8 में से 3 गया 5 और 1 में से 1 गया 0, तो क्या होगा ये हमारा 50 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आया समझ में? तो ये आज की हमारी 11 क्वेश्चन की क्लास थी। आज इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।